चमके न्याय का रोशन तारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। नमस्कार, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का यूट्यूब चैनल जन चेतना। ठीक मेरे पीछे जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसे की तस्वीर है और राजधानी रायपुर से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर सीता नदी उदंती वन्य अभयारण्य में शायद फ़िलहाल एक शिशु वन भैंसा सुबह की पहली किरण देख रहा होगा, जो ये नहीं जानता कि उसकी प्रजाति को इस पृथ्वी से विलुप्त होती हुई प्रजाति में दाखिल किया जा चुका है। यूँ तो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर और यहाँ की प्राकृतिक छटा ने भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ी है और आंकड़ों की माने तो यहाँ की भूमि का 40% से ज़्यादा हिस्सा वन भूमि का हिस्सा है। ऐसे में हम हमारे प्रदेश में वनों और वन्य प्राणियों से घिरे हुए हैं, इनसे जुड़े भी रहें, इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर एक कहानी नसीहत भरी में आज ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर की ओर से हम आपको दिखा रहे हैं आशा की किरण। सनसनी, सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी रात में मौत का पैगाम लाती। आज मनुष्यों ने की फिर एक इंसानों वाली हरकत, ऐसी हरकत जिसे सुन के आप सभी जानवरों के दिल दहल जाए। ये मामले को अब हमें गंभीरता से लेना होगा। अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका है ओलेन साहब। मनुष्य कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। पहले जंगल कितना खुशहाल होता था। हाँ वही तो, वो चीता बूंदू, वो सुमात्रे वाले गेंडे भाई, वो अलसी घड़ियाल, कोई नहीं बचे। अगर ऐसे चलता रहा तो कोई हम भी एक दिन। अपने आप को संभालिए दादा, लगता है अब इन इंसानों को कोर्ट में बुलाना ही पड़ेगा। नोटिस भिजवाया जाए। आपका स्वागत है जंगली दुनिया और मैं वनराज। आज हम खड़े हैं इस न्यायालय में जहां होने वाला है एक ऐतिहासिक फैसला, क्योंकि इंसान पहली बार आ रहा है जानवरों के कोर्ट और खुद करेगा सच का सामना। तो खरगोशला जी, आप अपने अंतिम बयान पेश करें। अरे जज साहब, ई कटवा ही नहीं, ये हमसे जीत ही नहीं सकता और ये पगलट हमसे इनाम का पैसा मांगन बैठे हैं। ये सब इन इंसानों का मनगढ़ंत कहानी है जज साहब, कुछ भी सच नहीं है। साहब, दौड़ तो हुआ था, हम जीते भी थे। ये खरगोश सो गए थे पेड़ के नीचे और हम जीत गए। कचवाहा जी, ये न्यायालय और नहीं सुनेगी। सारे सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये न्यायालय इस नतीजे पर पहुंची है कि कचवाहा और खरगोशला की दौड़ कभी हुई नहीं। ये न्यायालय आदेश देती है कि इनकी दौड़ करवाई जाए। केस नंबर 420 जंगली जीवन हित प्राधिकरण बनाम इंसान
हाजिर हो। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। मनुष्यों के प्रतिनिधि अपनी दलीलें पेश करें। मैं इस जगत की कसम खा के बोलता हूँ, जो बोलूँ मैं सच बोलूँगा और सच के साथ कुछ नहीं। जज साहब, विपक्ष के आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। क्या किया था? एक शिकारी को किया था। क्या गलत किया? मेरे पिताजी करते थे, मेरे दादा, उनके दादा, और तो और जज साहब उनके दादा के भी दादा करते थे। और ये रीत तो सदियों से चली आ रही है। और हमें रोकेगा भी कौन? हम इस धरती के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, बुद्धिमान और ताकतवर। यह हत्यारा है साहब, ये कातिल है। इसने हमारी भैंसिया बहन का कत्ल किया है। इसने उसकी बेटी किरण का अनाथ किया है साहब, हत्यारा है ये। ऑर्डर ऑर्डर। माने कि हम एक जंगल का कोर्ट में है, फिर भी सब गरिमा बनाए रखे। तुम्हें बोलने का अधिकार है, लेकिन मर्यादा लांघने का नहीं। साहब, ऐसे बड़े बड़े जंगलों में से छोटे शिकार छोड़ते रहते हैं। अच्छा आप ही बताइए, आपने भी भैंसों का शिकार किया? खामोश! इस जंगल को अपने मानवीय दिमाग से और प्रदूषित ना करें। काफी सुन चुके हम। माना, कोर्ट ने आपकी दलीलें सुन ली है। अब कोर्ट चाहती है कि जंगली जानवर हित प्राधिकरण के पक्षधारी अपना केस प्रस्तुत करें। जज साहब, आज का ये मुकदमा पानी की तरह साफ है। इन इंसानों ने कल छत्तीसगढ़ में एक वनवासी की क्रूरता से हत्या कर दी, और ये इनके लिए कोई नई बात नहीं है। ये जो इंसानों की तरफ से हमारे सामने पेश हुए हैं, इन्हें आप सीधा समझने की बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। अरे इन्होंने कितने ही घर उजाड़े, कभी माइनिंग के नाम पर, और तो कभी फार्म हाउस बनाने के नाम पर। इन बुद्धिजीवियों को इतनी भी अकल नहीं है कि अगर पेड़ काट रहे थे तो कम से कम प्रदूषण तो ना करते, लेकिन नहीं। और इनकी ये सारी गलतियों का खामियाजा हमारे बुलरियन भाइयों और पेंगुइन बहनों को भुगतना पड़ रहा है। जंगली जानवर होने के नाते इतनी समझ तो हमने भी है कि कुदरत का नियम है, एक जीव दूसरे जीव पे निर्भर हो सकता है, लेकिन इंसान कब से कुदरतों के नियमों का पालन करने लगा? इन्हें तो अपने घर सजाने थे, त्योहार मनाने थे, और तो और जब इनकी इज्जत पे बात आई तब भी हमारी ही याद आई नहीं, तब भी हमारी याद आई। जज साहब, आपने काफी संवेदनशील मुद्दे उठाए हैं। कोर्ट इन पर विचार करेगा। आगे का सुनवाई लंच के बाद चालू होगा। हैरत अंगेज मुकदमा आ चुका है एक अनोखे मोड़ पर। तो चलिए देखते हैं अपनी आंखों से केस में आखिर चल क्या रहा है। गदा प्रसाद जी, क्या आप हमें बताएंगे आखिर अंदर चल क्या रहा है? अंदर ऐसा नहीं किया कि माहौल बड़ गर्म हो गए। हम यहाँ थोड़ा सेंटर फ्रेश खाने आए रहे, और वो जो इंसान है वो भी ना करो लाज है ना करो शर्म है, क्या करें हम। तो देखा आपने कैसे इंसान ढा रहा है जानवरों पर जुल्म। इस जुल्म को देखकर आप सबकी रूह कांप जाएगी। क्या आपकी रूह कांपी? पर एक बात बता भाई, ये रूह कापत कैसे? अरे यार, कट इस सीन को काट लेना। साला मिला भी तो इंटरवल के गधा। हाँ, तो अब आगे की कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब, मैं पीड़ित वनवासी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूँ। कैसे हालात हैं अभी आपके घर के? क्या आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। अब खुद के घर में रहने में भी कैसी सुरक्षा? नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो बहुत बना दी, लेकिन असुरक्षा तो वैसी ही रही। जब कुछ वर्षों पहले हमें राज्य पशु का दर्जा मिला, हमारे स्टैम्प बनाए, वन महोत्सवों में हमारी चर्चाएं होने लगी, तो लगा कि अच्छे दिन आ गए। क्या आप दुर्घटना का विवरण दे सकते हैं? साहब, आप तो जानते ही हैं हमारी जिंदगी के बारे में। अब तो जंगल से बाहर निकलने में भी डर लगता है और जंगल में रहने पर भी। बस इसी डर के मारे मेरी बीवी आशा ज्यादा दूर न जाया करती थी अपने इलाके से। और जाती तो भी जाती कहाँ जज साहब, नहीं कोई दोस्त बचे थे और न ही कोई रिश्तेदार। अब तो हालात ये हो चले हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में मेरी बेटी किरण इकलौती मनभैंसी बच गई है। और ज्यादा दुख तो इस बात का है कि इंसान को अपनी गलतियों का खेद तक नहीं है जज साहब। कमजोरों को मारते हैं और अपना सीना चौड़ा करते हैं। हमारी लाश को ट्रॉफी की तरह दुनिया को बताते हैं और तो और हमें मारकर भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं। आखिर ये कैसी बुद्धिमानी है? विपक्ष, क्या आप किसी गवाह को प्रस्तुत करना चाहेंगे? नहीं जज साहब, इस केस ने कुछ ऐसे पहलुओं को छुआ है जो मुझे मालूम तो थे पर कभी अहमियत नहीं समझी। मैं नहीं चाहता जज साहब कि मेरी आने वाली पीढ़ियां जानवरों को सिर्फ किताबों में देखें। आखिर आपकी परेशानी में तो कहीं ना कहीं मेरी परेशानी से जुड़ी हुई है। इस बात का मुझे एहसास हो गया है। इस खोखली अनुभूति के लिए न्यायालय ने आपकी पेशी नहीं करवाई। आपने जो नियम कानून बनाए हैं उनका पालन कर आरोपियों को दंड दीजिए। जाइए, केस डिसमिस। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी आशा की किरण? इस कहानी को हमने चुना था हमारे नेशनल फिल्म फेस्टिवल शूट से, जहां पर विधिक जागरूकता के मुद्दों पर कई लघु फिल्मों का प्रसारण किया गया। इस कहानी आशा की किरण से हम ये नसीहत ले सकते हैं कि भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 51 क में जो हमारे मूल कर्तव्य बताए गए हैं, उनमें से एक कर्तव्य कि हम प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील और नदी आते हैं, इनकी रक्षा करें और इनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। तो इन मूल कर्तव्यों की नसीहत देती ये कहानी हमें एहसास दिलाती है कि हमारे अस्तित्व के साथ वन्य प्राणियों और वनों का सह अस्तित्व भी है और इनकी रक्षा और संवर्धन करना शायद हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की इस एक कहानी नसीहत भरी से हम ऐसे ही नसीहतें लेते रहेंगे। इस श्रृंखला में आगे की कड़ियों में मेरे सहयोगी आपसे इस तरह की कहानियों के साथ नए विधिक जागरूकता के मुद्दों पर बात करते रहेंगे। आप बने रहिएगा हमारे इस YouTube चैनल जन चेतना के साथ। एक कहानी नसीहत भरी के इस एपिसोड से विदा लेने से पहले एक अपील आप लोगों से करना चाहते हैं कि कैसी भी समस्या हो या आपको चाहिए कोई विधिक सेवा सहायता, तो आप अपना फ़ोन उठाएं और एक नंबर मिलाएं 15100, जिसमें हमारे सहयोगी आपकी समस्याओं के समाधान के लिए 24 घंटे 365 दिन इस टोल फ्री नंबर पर मौजूद हैं। नालसा नई दिल्ली की योजनाओं का विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर कर रहा है आपके द्वार। आप अगर चाहते हैं नालसा नई दिल्ली की किसी योजना से लाभ लेना या फिर विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा चलाई जा रही ऐसी बहुत सारी योजनाओं का लाभ लेना,
तो आप आ सकते हैं हमारे मुख्य कार्यालय, जो कि पुराना उच्च न्यायालय भवन बिलासपुर में स्थित है। और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं हम। छत्तीसगढ़ के अमूमन ज़िला में ज़िला न्यायालय परिसरों में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय हैं। आप वहां आएँ, अपनी बात हम तक रखें, हमारे सहयोगी आपको सुनेंगे और आपकी समस्याओं का उचित समाधान आप तक पहुंचाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस चैनल के माध्यम से विधिक सेवा और विधिक जागरूकता की जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी। और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर ने न्याय के जो चिराग रोशन किए हैं, इन चिरागों को महफूज रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि अकेले नहीं हैं आप। हम हैं ना आपके साथ, हम हैं आपकी आशा की किरण, हम हैं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। नमस्कार।